सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्योगी साथीगण और सहारा के करोड़ों निवेशकर्तागण का एक बार फिर से एक छोटे से अंतराल के बाद हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, कल 13 जुलाई को सहारा सेबी से संबंधित सुनवाइयां शुरू हो चुकी हैं और निश्चित रूप से अब इसका जो पटाक्षेप होना है, समापन में होना है, वो आने वाले 2-3 महीने के अंदर जैसी उम्मीद किया जा रहा है हो जाना चाहिए। आज का ये वीडियो कई सारे भ्रम और भ्रांतियों को दूर जरूर करेगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि अगर चाहते तो शायद कल ही ये वीडियो दिया जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की साइड से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए और साथ ही अपने सभी साथियों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कई सारे भ्रम भ्रांतियां सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और मैंने भी आज एक पोस्ट फेसबुक पर डाला है और यकीनन वो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल भी हो रहा है, जिसमें कुछ चीज़ें जो बहुत मार्मिक हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अब ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी बातों को रखने का अवसर मिल रहा है, इसीलिए यूट्यूब पर आना बहुत कम हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर यूट्यूब से ही आपके बीच संवाद किया जा सकता है, इसीलिए आज विदाउट ड्रेस, क्योंकि हम फिर से अपने आउट ऑफ स्टेट से अब बाहर हैं, तो जो भी अब आगे वीडियो आएगा निश्चित रूप से विदाउट यूनिफॉर्म ही आएगा। और बात यूनिफॉर्म का नहीं है, बात है जो भी सूचना है वो आप तक जरूर पहुंचाया जाए। साथियों, कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे, एक जो महिला के बारे में है, और कई लोग मेरे पास इस तरीके के मैसेज किए हैं कि ये वो आंदोलनकारियों के साथी हैं, उनके सहयोगी है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसका साथी है, मुझे केवल इस बात से फर्क पड़ता है कि जिस बात से करोड़ों लोगों को राहत प्रदान हो, वो चाहे कोई भी हो, अगर वो बात किसी उचित प्लेटफॉर्म पर ठीक तरीके से अगर कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। आंदोलनकारी हों या चंदाखोर हों, केवल उनका जो विरोध है वो केवल इसकी वजह से है कि जिस पेड़ पर वो बैठे थे उस पेड़ की नींव को वो काट रहे थे, जिस पेड़ पर बैठे थे उस पेड़ की शाख को काट रहे थे, सहारा को बंद कराने की बात कर रहे थे, इसीलिए उनका विरोध हम लोग करते चले आ रहे हैं। और साथ ही साथ जिन निवेशकों का भुगतान पहले से अभी फंसा हुआ था, उनसे भी वो चंदा के नाम पर अनैतिक कार्य कर रहे थे, इसकी वजह से उनका विरोध हम लोग कर रहे थे। अन्यथा किसी से कोई जातीय दुश्मनी हम लोगों का नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सहारा को बचाते हुए सहारा के फेवर में बात करता है, सहारा के लाखों रोजगारों कार्यकर्ताओं को देने की बात करता है, तो निश्चित रूप से हम हमेशा उसके साथ हैं। लेकिन कोई व्यक्ति सहारा के कार्यकर्ताओं को हितों के साथ खिलवाड़ करेगा, संस्था के हितों के साथ खिलवाड़ करेगा, तो निश्चित रूप से हम उसका हमेशा विरोध करते रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। कल का जो सुनवाई हुआ है उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें निकलकर सामने आया है, जिसमें हमारी तरफ से कपिल सिब्बल और सेबी की तरफ से आपको दत्तार जी सुनवाई करते हुए नजर आए थे, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ और स्पष्ट ये निर्देश दिया गया है कि दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुए अब इसका विस्तार से सुनवाई 20 जुलाई से होना शुरू होगा, और तब जाकर कोई निष्कर्ष निकलेगा कि इस सुनवाई का रुख किस तरफ जाएगा। और रही बात उस महिला की जो मंगलसूत्र उतारकर सीजीआई के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के समक्ष अपनी व्यथा को अगर कहती है,
तो वो हर एक महिला जो सहारा से संबंधित पीड़ित है उसके बारे में बात वो करती है। किसकी तरफ से आया है, कौन उसको लेकर आया, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने केवल इतना रखता है कि सही जगह पर, उचित प्लेटफॉर्म पर अगर लोगों के दर्द को, लोगों की दास्तान को अगर किया जाए तो निश्चित रूप से ये ठीक ही है। साथ ही साथ आपको ये मैं जरूर बताना चाहूँगा कि अब 20 तारीख के बाद जो भी सुनवाई होगा वो एक तरीके से बिल्कुल निर्णायक सुनवाई होने जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जो भी सहारा की तरफ से, सरकार की तरफ से, चाहे वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी की तरफ से बात हो तो करोड़ों लोगों के हित की बात हो। इसमें राजनीति बहुत हो गया। राजनीति के नाम पर तमाम लोग एक तरीके से अपने स्वार्थों की पूर्ति करते रहे हैं। अब उसको दरकिनार रखते हुए करोड़ों लोगों के हितों की बात किया जाए तो निश्चित रूप से एक अच्छे दिशा की तरफ इस मामले को लेके जाया जा सकता है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को राहत मिले, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले और उनकी जो भी दर्द, जो भी दास्तान है उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि आज बात एक महिला के मंगलसूत्र की नहीं है, बात करोड़ों महिलाओं के मंगलसूत्र की है, बात लाखों लोगों के भविष्य की है, बात एक संस्था जो अगले साल 50 साल कंप्लीट करने वाली है उसके वजूद की है। तो इसलिए जो कुछ भी किया जाए, जिसके भी जो भी सामने हो, वो केवल और केवल इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा हो तो सार्थकता के साथ में यथार्थ न्याय किया जा सकता है। आज का ये वीडियो मैं इस वजह से और दे रहा हूँ आपको क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम लोग कई तरह की अपनी बातों को रख रहे हैं। उन सब बातों से दूरी बना के रखा जाए और सोशल मीडिया अपनी बातों को कहने का अधिकार सबको देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रभावित नहीं कर सकता। इसीलिए सीजीआई ने भी जब महिला की बातों को सुना है तो उन्होंने यही बात बोला है कि हम 20 तारीख को दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद में ही कोई आदेश, दिशा निर्देश देंगे। और निश्चित है कि आने वाले समय में जब भी कोई बात होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित रूप से होगा। अगर संस्था ने कोई गलत काम किया है तो संस्था को उसको फेस करना पड़ेगा, और अगर किसी अन्य पक्ष ने गलत किया है तो उसको वो फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई को ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा कर रखा जा सकता। ये केवल और केवल इतने सालों से इसको उधेड़ बुन करते हुए जरूर यहाँ तक लेके आए हैं, लेकिन अंततः आपके समझ सच्चाई जरूर आएगी। क्योंकि सारंगिया परिवार हमेशा इस बात का दावा करता है कि न तो उसने कभी गलत किया है न कभी गलत करेगा, और अपने करोड़ों निवेशकों के हितों की रक्षा, अपने लाखों कार्यकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए वो निरंतर न्याय के लिए लड़ता रहेगा। इस प्रकार से आपने देखा है कि 14 साल से जो संस्था एक तरीके से भंवर में फंसा हुआ है, उसके बावजूद अगर अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अगर प्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आभार और शुक्रिया जो यथार्थ का साथ आप लोग देते हैं, इंतजार करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही खबरें और भी आएंगी तो हम आपके बीच में और भी तमाम खबरों को लेकर आएंगे। धन्यवाद सभी को। सार अपना। पावरफुल ज़्यादा कौन होता है, बिजनेसमैन की पॉलिटिशियन? देखिए, आप सही ईमानदारी से पूछोगे तो पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो पॉलिटिशियन पोजीशन पे है किसी भी बिजनेसमैन को जितना मर्जी बढ़ाओ एक दिन में तबाह कर सकता है। रियली? फैक्ट है तो। इन्फ्लुएंशियल नहीं होते क्या बिजनेस ओनर्स? इन्फ्लुएंशियल होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिशियन। और जितना बड़ा हो बिजनेसमैन, जितना बड़ा हो, उसको तबाह करना पॉलिटिशियन के लिए उतना ही आसान। क्यों? क्योंकि उसके स्टेक्स इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि सरकार कोई भी पॉलिसी में ट्वीक करके, चेंज करके या कोई और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको कभी भी तबाह कर सकती है।